हेलो दोस्तों, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ फाउंडेशन बैच। यहाँ पर हम अपना परसेंटेज टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए, जहाँ पर हमने लास्ट टाइम छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। इन अ क्लास द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 20% मोर देन दैट ऑफ द बॉयज़। 20% की हमारे पास फ्रैक्शन होती है 1/5। तो 5 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ बॉयज़। और 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। तो हमारे पास बॉयज़ हमें दे रखा है कितना? 5 परसेंटेज के हिसाब से। तो गर्ल्स हो गई हमारे पास +1 6। टोटल क्लास की स्ट्रेंथ आ गई हमारे पास कितनी? 11। 5 + 6 11। द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 66, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 11 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 66। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 6। इस तरह से हम बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर निकाल सकते हैं। हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ 6 से, तो हमारे पास बॉयज़ आ जाएंगे 30 और गर्ल्स आ जाएंगी 36। अब आगे क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, ये देखते हैं। इफ 4 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड टू द क्लास, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ द गर्ल्स इज। अगर 4 हम इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 40। और बॉयज़ हमारे पास हैं 30। अगर हम इन दोनों की रेशियो लें तो 0 से 0 कैंसिल और हमारे पास आंसर आ जाएगा 3:4। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ऑफ द 4800 एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी 1/3 आर ऑफिसर्स। इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज व्हाट % ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। अब हमारे पास एक तरफ ऑफिसर्स हैं और एक तरफ नॉन ऑफिसर्स। ऑफिसर्स की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है हमारे पास? 4800। 4800 स्ट्रेंथ है, तो हमारे पास ऑफिसर्स कितने हो गए? 1/3 ऑफ 4800। अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑफिसर्स आ जाएंगे 1600 और नॉन ऑफिसर्स आ जाएंगे 3200। माइनस करके 4800 में से 1600 माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा नॉन ऑफिसर्स का 3200। अब वो कह रहा है इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। अगर ऑफिसर्स कितने हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं, विच इज 800। द नंबर ऑफ ऑफिसर्स इज व्हाट % ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। रिमेनिंग एम्प्लॉयज कितने हैं? 3200। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 और 4। 1/4 फ्रैक्शन की परसेंटेज में वैल्यू क्या होती है? हम सभी जानते हैं 25%। 25%। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, सॉरी 23। अ स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 35% मार्क्स टू गेट थ्रू। इफ ही गेट्स 80 मार्क्स एंड फेल्स बाय 60 मार्क्स। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। एक बच्चा है जिसे 35% स्कोर करना है पास होने के लिए। उसके 80 मार्क्स आते हैं और वो 60 मार्क्स से फेल हो जाता है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? क्वेश्चन की मदद से हम इतना तो समझ सकते हैं 35% मार्क्स स्कोर करने के लिए बच्चे को 80 के अलावा कितने अंक चाहिए थे? 60। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 35% इक्वल टू 80 + 60, जो कि हमारा होता है 140। तो 35% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 140। तो 1% की कितनी आ जाएगी? दोनों को 35 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1% की वैल्यू आ जाएगी 4। टोटल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स हमेशा कितने होंगे? 100%। अगर 1% की वैल्यू 4 है तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 400। तो हमारे पास ऑप्शन ए 400 हमारा मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हु गेट्स 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स फेल्स बाय 5 मार्क्स। वो 5 मार्क्स से फेल हो जाता है 20% मार्क्स लाने के बाद। और वहीं दूसरा बच्चा जिसके 30% मार्क्स आए हैं, वो मिनिमम मार्क्स से ऑफ द 20 मार्क्स ज़्यादा लाता है। सॉरी, मिनिमम मार्क्स कह रहा हूँ मैं, पासिंग मार्क्स से 20 मार्क्स ज़्यादा लाता है। तो नेसेसरी परसेंटेज रिक्वायर्ड क्या होगी? वो हमें परसेंटेज में पूछ रहा है तो हमें आंसर भी परसेंटेज में ही देना पड़ेगा। अगर हम क्वेश्चन को डिकोड करें तो हमें ये पता चल रहा है 20% जो बच्चा लाया था, अगर वो
5 मार्क्स और ले आता तो वो पासिंग मार्क्स के इक्वल हो जाता, है ना। पासिंग मार्क्स क्या हो जाएंगे, 20% ऑफ टोटल प्लस, मैं यहाँ पे टोटल नहीं लिख रहा हूँ, 20% ऑफ टोटल प्लस 5। और दूसरा बच्चा जो 30% लाया है वो कितने मार्क्स ज़्यादा लाया, 30% प्लस सॉरी माइनस, अगर हम उसमें से 20 मार्क्स कम कर दें तो वो पासिंग मार्क्स के इक्वल हो जाएगा। अब हम इससे इक्वेशन को ट्रांसपोज करके दोनों चीज़ों को क्या निकालेंगे, परसेंटेज को उधर ले आइए और 20 को इधर लाएंगे तो हमारे पास आएगा 20 + 5 = 30% माइनस 20%। हमारे पास आ जाएगा 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। अब हमें पासिंग परसेंटेज चाहिए, तो पासिंग परसेंटेज अगर हम इस मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें या इस मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें और क्या करें, उसे 20 में प्लस कर दें या 30 में से माइनस कर दें तो हमारे पास पासिंग परसेंटेज आ जाएगी। अगर 10% 25 के बराबर है तो अगर हम दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दें तो हमारे को क्या मिल जाएगा, 2% किसके बराबर आ जाएगा, 5 मार्क्स के। तो पासिंग परसेंटेज हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20% प्लस 2% विच इज इक्वल टू 22% मार्क्स। 22 हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कैंडिडेट स्कोर्स 25% एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स while another candidate who scores 40% marks gets 60 marks more than the minimum required marks to pass the examination। एक उम्मीदवार जिसके 36, सॉरी यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन गलत है, जिसके 25, यहाँ पर आप 25 कर लीजिएगा, मैं अगर PDF प्रोवाइड करूँगा तो उसमें करेक्ट करवा दूँगा। 25% अंक आते हैं, वो 40 मार्क्स उत्तीर्ण होता है, 30 मार्क्स से उत्तीर्ण होगा वो, जबकि 60%, ओहो हिंदी में तो ये पूरा गलत हो गया क्वेश्चन, आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन को ही लेके चलिएगा, हिंदी में मैं करेक्ट करवा दूंगा, ठीक है। अ कैंडिडेट हु स्कोर्स 25% मार्क्स एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स, एक कैंडिडेट जिसके 25% मार्क्स आए हैं उसे पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 30 मार्क्स। और वहीं दूसरा कैंडिडेट जिसके 40% मार्क्स आए हैं उसे पास हो, उसके पासिंग परसेंटेज से कितने आए हैं, 60 मार्क्स एक्स्ट्रा आए हैं। तो यानी कि अगर हम 40% में से 60 मार्क्स कम कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पासिंग मार्क्स। फिर वही ट्रांसपोज करेंगे, 40 - 25 15 और 30 + 60 90। 15% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 90। तो 1% की कितनी आ जाएगी, 6। अब वो क्या मांग रहा है, फाइंड द पासिंग परसेंटेज। फिर से हम वही करेंगे, किसी भी मार्क्स को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में, परसेंटेज में, या तो 30 मार्क्स को कर दीजिए या 60 मार्क्स को कर दीजिए। इस बार हम उधर वाला ले लेते हैं, तो 60 मार्क्स किसके बराबर होंगे, 10%। तो हमारे पास पासिंग परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 40% माइनस, जहाँ 60 था वहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10%। तो 40% माइनस 10% हमारे पास कितना आ गया, 30% मार्क्स। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कैंडिडेट स्कोर्स 35% मार्क्स एंड फेल्स by 40 marks while another candidate who scores 60% marks gets 35 marks more than the minimum required marks to pass the examination। अब देखिए हम ये तीसरे क्वेश्चन पे है इसी पैटर्न के, इसलिए हम इसे डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे ओरली। आप देखिए, आप क्या करेंगे, हमेशा परसेंटेज का क्वेश्चन में डिफरेंस लेंगे। तो हमारे पास परसेंटेज क्या है, 60% और 35%, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 25%। और जो मार्क्स का डिफरेंस है हम उन्हें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और हमारे पास मार्क्स कितने हैं,
40 मार्क्स और 35 मार्क्स। 40 प्लस 35 मार्क्स कितना हो जाएगा? तो 25% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 75 मार्क्स के बराबर। 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3। और हमारे पास हमें निकालना है मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स क्या होते हैं? 100%। तो 1% की वैल्यू अगर 3 है तो 100% की वैल्यू 300। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इस सीरीज का 27th क्वेश्चन। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ A% एंड B% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ। यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर A% और B% की छूट दी जाती है तो वस्तु की एकल छूट किसके बराबर होगी? एकल छूट। ओके अब वैसे तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, आप इसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं और इसका एप्लीकेशन कैसे कैसे आगे क्वेश्चंस में हम करेंगे, हम उसे भी देखेंगे। इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं, आप कहेंगे तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझा भी देता हूँ कि ये शॉर्ट ट्रिक हमारे पास आई कैसे। वैसे इसका आंसर डायरेक्ट होता है। अगर 2 डिस्काउंट हमें मिलेंगे ए और बी के, तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी अपॉन 100 और टोटल का परसेंटेज, ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट होता है 2 के लिए। चलिए देखते हैं ये हमारे पास ऑप्शन आया कहाँ से। ऑप्शन सी होगा ये वैसे तो। अब देखिए अगर हमारे पास कोई भी चीज़ 100 रुपये की है तो हमारा पहला डिस्काउंट कितने का होगा? 100 माइनस ए का। और दूसरा डिस्काउंट क्या होगा? 100 माइनस बी का। हमें टोटल डिस्काउंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10,000 और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? अगर हम आपको एक आइडेंटिटी याद होगी x माइनस ए मल्टीप्लाई x माइनस बी वाली। इसमें हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या होता था? x² माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस ए बी। यही चीज़ हम इसमें करेंगे। हमारे पास कितना आ जाएगा? 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू 100 माइनस ए बी। जब हम इसे इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू 100 माइनस ए बी। थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं यहाँ की चीज़ें हटा रहा हूँ। हमारे पास CP कितना था? 10,000 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0 से 2 0 कट, 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी माइनस ए बी बाय 100%। इस सॉल्यूशन को आप याद कर लीजिए। ये देखिए ये CGL 2013 में पूछा गया था। अब इसकी एप्लीकेशन पूछी जाती हैं आज के रिसेंट टाइम में, और ये एप्लीकेशन कैसे पूछी जाती है मैं आपको दिखाता हूँ आने वाले क्वेश्चंस। देखिए CGL 2023 में ये आया है, अ ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड अ 30% कैश डिस्काउंट। यानी कि हमारे पास डिस्काउंट कैसा है? 20% प्लस 30%। If the listed price is 1200 then the selling price is, अब देखिए 20% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में? 2/10 और 30% की वैल्यू 3/10। तो पहला डिस्काउंट कितना था हमारा? 10 में से कितना कम करेंगे? 20% बोले तो 2, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। दूसरा डिस्काउंट है हमारा 3 का 30%, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 100 और 8 को 7 से करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 56। हमें 100 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 1200। तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 12। 56 जो कि हमारा SP होगा, सेलिंग प्राइस, दोनों डिस्काउंट के बाद, वो निकालने के लिए हम इसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 672। 56 इंटू 12 इज 672। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए 2013 में जो बेसिक फॉर्मूला पूछा जाता था, आज 2023 में उसी की एप्लीकेशन के साथ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये देखिए CGL 2018 CHSL 2018 में फिर से एक क्वेश्चन आया है उसी पैटर्न में। An article is subject to two successive discount of 10% and 5% before being sold. If its mark price is 800, then its selling price is, फिर से हम वही करेंगे, 10% हमारे पास क्या होता है 1/10 और 5% कितना होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5% हमारे पास कितना होता है 1/20, यानी कि पहला डिस्काउंट हमारे पास कितना आएगा 10 में से 1 का, तो चीज हो जाएगी 9 रुपीज की, और दूसरा डिस्काउंट आएगा 20 में से 1 का, तो दूसरी चीज कितनी हो जाएगी 19 की। अब हम क्या करेंगे, टोटल सीपी निकालने के लिए कितना आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर देंगे 200, और यहाँ पर हमारे पास 19 × 9 171। उसके बाद हमें मार्क प्राइस की वैल्यू दे रखी है। मार्क प्राइस और सीपी दोनों सेम चीज होती हैं। मार्क प्राइस की वैल्यू है 800, 200 की वैल्यू अगर 800 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4, तो 171 जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा उसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 684। 684 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, देखते हैं। फाइंड अ सिंगल इक्विवेलेंट इंक्रीज इफ अ नंबर इज सक्सेसिवली इंक्रीज बाय 20% एंड 25%। जिस तरह से डिस्काउंट दो सिंगल इक्विवेलेंट हम निकाल पा रहे थे, इसी तरह हम सिंगल इंक्रीज भी निकाल सकते हैं सक्सेसिवली। उसका फॉर्मूला हमारे पास शॉर्ट ट्रिक हो जाती है। अगर A% का इंक्रीज है और B% का इंक्रीज है तो हमारे पास आ जाएगा A% प्लस B% प्लस A मल्टीप्लाई B/100। परसेंटेज यहाँ बीच में लगाने की बजाय हम क्या करेंगे, पूरे ब्रैकेट के बाहर लगा देते हैं, हमारे पास सिंगल इक्विवेलेंट परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। आप चाहें तो इसे इससे भी कर सकते हैं और दूसरे मेथड से भी, आंसर दोनों में सेम आएगा। मैं आपको दोनों तरह से करके दिखा सकता हूँ। तो A हमारे पास 20 दे रखा है, B हमारे पास दे रखा है 25, और A और B की वैल्यू यहाँ पर भी 20 × 25/100। 20 से काटेंगे 5 पे, 5 से काटेंगे 25 को 5 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 20 + 25 45 + 5 50%। 50% हमारा आंसर आ गया। अगर हम इसे उस फ्रैक्शन वाले मेथड से करना चाहें तो हम उसे फ्रैक्शन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। देखते हैं एक बार फ्रैक्शन वाले मेथड से। ओके 20% हमारे पास कितना हो जाता है 1/5, और 25% कितना हो जाता है हमारे पास 1/4। अब इंक्रीज हो रहा है तो 5 की चीज कितने की हो जाएगी 6 की, और 4 की चीज कितने की हो जाएगी 5 की। आप चाहें तो इन्हें क्रॉस में काट भी सकते हैं। काटते हुए याद रखिएगा कभी भी ऊपर नीचे नहीं काटना, हमेशा क्रॉस में काटना है, ठीक है। तो 5 को 5 से काट देंगे और 2 को काट देंगे 4, और 6 को काट देंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 2 becomes 3। कितना चेंज आया 1 का, 1 का चेंज आया हमारे पास 2 पे। 1/2 क्या होता है परसेंटेज में 50%। आंसर इससे भी यही आएगा 50%। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 15% एंड 20%। अगर वो क्वेश्चन को थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहता है तो वो 3 या 4 कॉम्बिनेशन में दे देगा, बट हमारे लिए तो अब चीज़ें आसान हो गई हैं। 10% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में, हमारे पास आता है 1/10। 15% कितना होता है, 15% देखें तो हम 3/20, और 20% देखें तो 1/5। सारे डिस्काउंट है तो कम ही करना है, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर हम माइनस कर देंगे। 10 की चीज़ कितने की हो जाएगी 9 की, 20 की चीज़ कितनी हो जाएगी 17 की, और
5 की चीज़ कितनी हो जाएगी, 4 की। आप चाहे तो इन्हें कट भी कर सकते हैं और कट ना करें तो भी चल जाएगा। चलिए कट कर देते हैं। 4 को हमने 20 से काट दिया, हमारे पास आ जाएगा क्या, 5। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 250 और यहाँ पर आ जाएगा 17 इंटू 9 153। कितना डिक्रीज आया, 97 का। कितने पे, 250 पे इंटू 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 0 से कैंसिल 0। आप चाहें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर 5। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 194/5। यह हो गया हमारा 38.8%। 38.8%। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी कैलकुलेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम इसे बिना काटे भी कर सकते थे। देखिए अगर हम यहाँ पर कट नहीं करते तो क्या होता, यहाँ पर हमारे पास होता 20, 17 और 5 इंटू 4। थोड़ी सी कैलकुलेशन होती बट हमारे लिए वो चीज़ आसान हो जाती। क्यों, क्योंकि 10 इंटू 20 क्या होता है, 200, 200 इंटू 5 1000। 9 इंटू 17 क्या होता है, 153, 153 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 612। 1000 और 612 में डिफरेंस कितना आया, 388 का। कितने पे, 1000 पे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 2 0 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 38.8%। ओके, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड अ सिंगल इक्विवेलेंट इंक्रीज इफ अ नंबर इज सक्सेसिवली इंक्रीज बाय 20%, 25% एंड 30%। अब क्या हो रहा है, सक्सेसिवली इंक्रीज हो रहा है 20%, जो कि हमारे पास होता है, मैं देखूं यहाँ पर विजिबल है ना, हाँ 20% हमारे पास होता है 1/5, 25% होता है 1/4 और 30% होता है 3/10। इंक्रीज हो रहा है तो 5 की चीज कितने की हो जाएगी, 1 इंक्रीज होके 6। 4 की चीज इंक्रीज होके कितने की हो जाएगी, 5 और 10 की चीज 13। अगर हम कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। 5 को 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं, इसे 2 से कट कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करना, 1 इंटू 2 इंटू 10 हमारे पास आ जाएगा 20 और 3 इंटू 1 3 इंटू 13 39। हमारे पास इंक्रीज आ जाएगा 19 का। कितने पे, 20 पे। परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए इंटू 100, हमारे पास इंटू 5 90। 19 इंटू 5 इज 95%। 95%, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 20%। कई लोगों को लगता है परसेंटेज ऐसे ही काम करता है नंबर्स की तरह, आप 20% बढ़ा दो और 20% कम कर दो तो कोई फर्क नहीं आएगा, बट ऐसा नहीं होता। देखते हैं कितना फर्क आता है। 20% हमारे पास क्या होता है, 1/5। यानी कि अगर पर्सन की इनिशियल सैलरी, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल सैलरी अगर पहले 5 थी तो बढ़ने के बाद वो कितनी हो गई, 6। और वो क्या कह रहे हैं, देन इट इज डिक्रीज बाय 20%। फिर से हम उसकी इनिशियल सैलरी ले लेंगे 5 और कम होने के बाद कितनी हो जाएगी, वो 4। यहाँ पर अगर हम इक्विवेलेंट सैलरी कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास आएगी दोनों 25, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को और इन दोनों को सेपरेटली मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 24। यानी कि पहले इनिशियल सैलरी कितनी थी, 25 और फाइनली 2 बार, यानी कि एक बार इंक्रीज और एक बार डिक्रीज होने पे वो हो गई है 24। कितने का डिफरेंस आया, 1 का।
कितने पे, 25 पे। परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 4%। और 4% क्या हुआ है, डिक्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, द नेट इनकम इज रिड्यूस बाय 1%। अब इनकम टैक्स और नेट इनकम दे रखी है। अगर हम देखना चाहें तो नेट इनकम प्लस इनकम टैक्स हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल इनकम। और इनकम टैक्स हमेशा टोटल इनकम पे कैलकुलेट होता है। अब वो क्या बता रहा है हमें, अगर इनकम टैक्स 19% इंक्रीज हो जाए तो नेट इनकम में कितना रिडक्शन आएगा, 1% का। तो यानी कि 19% ऑफ इनकम टैक्स किसके बराबर होगा, 1% ऑफ नेट इनकम। तो क्या हम इनका दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं, बिल्कुल। इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम हमारे पास आ जाएगा 1/19%। को हम परसेंटेज से कैंसिल आउट कर देंगे, सॉरी 1/19। तो हमारे पास टोटल इनकम कितनी आ गई, टोटल इनकम 19 + 1 विच इज 20। अब वो क्या कह रहा है, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज, इनकम टैक्स कितना है 1, कितने पे, 20 पे। तो हमारे पास 1/20 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5%। इस क्वेश्चन की एक शॉर्ट ट्रिक भी है। अब हम क्या देखते हैं, इसे शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। इस टाइप के हर क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा। 1 अपॉन कितना आएगा, 19 + 1, 1/19 + 1, जितने दोनों जो परसेंटेज दे रखी हैं, इनकम टैक्स परसेंटेज की चेंज और नेट इनकम के रिडक्शन की चेंज, हमें दोनों परसेंटेज को ऐड कर देना है 1/20 और उस फ्रैक्शन को जैसे ही हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5%। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ सेलर यूजेस फॉल्टी वेट इन अ प्लेस ऑफ 2 kg वेट एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%. He claims that he is selling on the cost price in front of the customers. How much error is there in the 2 kg weight to gain 25%? हमारा प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 25%। 25% की फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 1/4। ये क्वेश्चन मैंने अपने आप नहीं बनाया है, देख सकते हैं आप, SSC CPO 2022 में पूछा गया है ये। यानी कि वो पर्सनली कर क्या रहा है इस क्वेश्चन में, अगर हम समझे तो वो 4 चीज दे रहा है, कितना बता के, 1% का गेन करके, 4 पर 1 का गेन करके 5 चीज। अब वो बोल रहा है कि वो 5 चीजें दे रहा है, जबकि वो दे कितना रहा है, 4 चीजें। तो इस 5 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2 kg। 2 kg को हम ग्राम में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2000 ग्राम। तो यहां पर हम 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे 5 से कट करेंगे दोनों तरफ, हमारे पास आ जाएगा 400 ग्राम। और यही हमें निकालना था। कितना एरर है, एरर हमारे पास कितना है, 1, और इस 1 की वैल्यू कितनी आई है, 400 ग्राम। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।